A very good morning to all of you dear student. I am Keshav, your English teacher. स्टूडेंट हम हमारे इंग्लिश का लेसन दी सुनामी के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने इसके 3 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए थे. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 4th पैराग्राफ. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. अलमस मदर उसकी माँ अलमस की माँ एंड उसकी जो मौसी थी स्टूड क्लाइंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री. उन्होंने क्या कर रखा था, एक जो कोकोनट ट्री जो होता है ना पेड़, उस पेड़ की पत्तियों को कस के पकड़ रखा था. कॉलिंग आउट टू हर, और उन्होंने उसे बुलाया. ए वेव अप्रूटेड द ट्री. अचानक एक वेव आई, एक लहर. उसने क्या किया, जो पेड़ था कोकोनट ट्री था उसको जड़ के साथ ही उखाड़ दिया. एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वे दोनों भी उसके साथ में बह गए. अलमस सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अलमस ने देखा ए लॉग, एक तना, ठीक है, जो पेड़ का जो तना होता है ना उसे लॉग कहा जाता है, ऑफ वुड किसी लकड़ी का, फ्लोटिंग जो कि बह रहा था. शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उस पर चढ़ गई. देन शी फेंटेड, और उसके बाद वह क्या हो गई, बेहोश हो गई. व्हेन शी वोक अप, जब वह जागी, शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कामोरता. वह एक हॉस्पिटल में थी कामोरता के. फ्रॉम देयर शी वाज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, और उस हॉस्पिटल से उसे कहाँ पर लाया गया, पोर्ट ब्लेयर में. द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन. शी इज स्टिल traumatized. द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन. वो जो छोटी लड़की थी वो किसी से बातें नहीं करना चाहती थी इस घटना के बारे में. शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, और वह अभी भी क्या है, ट्रॉमेटाइज्ड, मतलब कि शॉक्ड में है. नेक्स्ट पैराग्राफ स्टडी करते हैं. सेकेंड पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है. टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक पुकेट बीच इन थाईलैंड. टिली स्मिथ एक लड़की है जो कि एक स्कूल गर्ल है, ठीक है. वो एक्चुअली क्या है कि उसने बहुत से लोगों को बचाया था जब सुनामी थाईलैंड के बीच पर आई थी. दाउ शी हैज़ वोन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स. यद्यपि उसने बहुत सारे अवार्ड जीते थे. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू ए हीरोइन. और उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया था कि उसका कोई भी इंटरव्यू टेलीविज़न पर दिखाया जाए या फिर टेलीविज़न के लिए लिया जाए, और वे उसे हीरोइन नहीं बनाना चाहते थे. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन. तुम जानते हो उन्होंने ये जो तुम सोचते हो कि उन्होंने ये जो डिसीजन लिया था वो क्यों लिया था. चलो इसके बारे में पढ़ते हैं. नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब यहाँ पर एक कहानी है, किसके बारे में, थाईलैंड से. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. जो स्मिथ फैमिली थी, जो कि कहाँ से बिलोंग करती थी, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से, वो सेलिब्रेट कर रही थी क्रिसमस को, ठीक है. कहाँ पर, एक बीच पर, जो कि कहाँ पर था, सदर्न थाईलैंड के वहाँ पर था. बीच के पास में एक रिजोर्ट था, उस रिजोर्ट में. टिली स्मिथ वाज ए 10-year old स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल गर्ल थी. हर सिस्टर वाज 7 years old, और उसकी जो छोटी बहन थी वो 7 years की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उनके जो माता पिता, उनके नाम थे पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. इट वाज 26 दिसंबर 2004, और ये जो समय था वो 26 दिसंबर 2004 का था. डेडली सुनामी वेव जो वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, और जो सुनामी की जो लहरें थी वो उनके पहले से ही उनके रास्ते पर थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. दे हैड बीन ट्रिगर्ड, इट मीन्स कि ट्रिगर्ड थी, कारण थी, मतलब कि जो लहरें उठने का कारण था वही मैसिव अर्थक्वेक. वो किसके द्वारा थी, मैसिव का मतलब होता है विशाल, ठीक है. अर्थक्वेक, भूकंप के कारण, ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर, जो नॉर्दर्न सुमात्रा था वहाँ पर, वो कब उठी थी, अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस सुबह, ठीक है, सुबह के समय. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन,
और जो पानी था वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। स्वेलिंग का मतलब है गेटिंग बिगर इन साइज, मतलब कि साइज में बहुत बड़ा हो जाना। एंड केप्ट कमिंग इन, और वह जारी रखा हुआ था, मतलब कि आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया, द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि जो बीच था, ठीक है, जो तट था, वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, वह और भी छोटा होता जा रहा था, और भी छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे नहीं पता कि क्या घटित होने वाला है, क्या घटित हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन जो टिली स्मिथ थी उसको इस बात का थोड़ा एहसास हुआ कि कुछ रॉन्ग होने वाला था। हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before the before she flew out to Thailand with her family। मतलब कि उसके दिमाग में वो लेसन आया, जोग्राफी का एक लेसन उसको दिमाग में याद आया। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो कि उसने कहाँ पर सीखा था, इंग्लैंड में। जस्ट 2 वीक बिफोर, 2 सप्ताह पहले की बात है ये। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, तब उससे क्या हुआ था कि उस जब वो थाईलैंड से अपनी फैमिली के साथ में आ रही थी, तब उसने वो जो लेसन पढ़ा था, ज्योग्राफी का लेसन, वो याद आया। टिली सा द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा जो समुद्र है वो धीरे से राइज उठ रहा था। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्पुल्स, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और फॉर्म बन रहे थे, झाग बन रहे थे, बबल बन रहे थे। एंड फॉर्म वर्लपुल्स, वर्लपुल्स का मतलब होता है ववर, जो ववर होता है ना समुद्र के अंदर होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं वर्लपुल्स। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी, उसको याद आया कि दैट की शी हैड सीन, कि भाई उनको देख चुकी थी, इन दिस इन क्लास, कक्षा में, इन ए वीडियो, एक वीडियो में, ऑफ सुनामी, सुनामी का एक वीडियो उसने देखा था, कहाँ पर, क्लास में, तब उसने इसे वहाँ पर देखा था। दैट हैड हिट द हवाल हैवियन आइलैंड इन 1946, जो कि कब घटित हुआ था, हैवियन आइलैंड में 1946, 1940 में घटित हुआ था। हर ज्योग्राफी टीचर हैज शोन हर क्लास द वीडियो, और उसके जो ज्योग्राफी के जो टीचर थे उन्होंने उसे वह वीडियो क्लास के अंदर दिखाया था। एंड टोल्ड दैम, और उसने उनको बताया था, दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाई अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। एंड टोल्ड दैम, और उसने उनको बताया था, दैट की सुनामी कैन बी कॉज्ड, सुनामी का कारण क्या होता है, अर्थक्वेक, जो भूकंप होते हैं, वोल्केनोज क्या होता है, ज्वालामुखी, एंड लैंडस्लाइड्स। एक्चुअली लैंडस्लाइड्स होते हैं जो ज़मीन का एक सब बड़ा सा हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि पहाड़ से नीचे गिर जाता है पानी के अंदर, ठीक है। जो पानी के अंदर गिरता है तो उसके बेस पर क्या होता है कि पानी के साथ में बहुत तेज़ लहरें उठती हैं, और जैसे लहरें उठना स्टार्ट करती है तो वह सुनामी का कारण हो जाती है। तो आज हमने इसके 3 पैराग्राफ कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हम बाद में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।